नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही चिंताजनक खबर निकल के सामने आई है कि चीन ने लद्दाख के पास एक बार फिर से हमला किया है। तो दोस्तों, ये खबर पूरी तरीके से ऑफिशियल है और ये हमला लद्दाख पे कहाँ पे हुआ है और इस हमले के पीछे चीन का क्या मकसद था, साथ ही भारत ने इस पे क्या एक्शन लिया है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गलवान घाटी हमले के बाद से ही हमारी भारतीय सेना चौकन्नी रहती है और उसी का परिणाम है कि उसके बाद से ही चीन अभी तक किसी बड़े हमले को अंजाम नहीं दे सका है। और दोस्तों, उस समय तो चीन भी समझ गया था कि भारत से लड़ना किसी टेढ़ी खीर से कम तो है नहीं, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मार मार कर उनकी हड्डियों के चूरे चूरे बना दिए थे और दोस्तों, कई सैनिकों को तो मौत के घाट तक उतार दिया था। उसके बाद से ही चीन ने हमला करना बंद कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी चीन घुसपैठ की कोशिश चोरों की तरह करता ही रहता है, जिसका कि भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देती रहती है और चीनी सैनिक अपना काला मुंह लेकर वापस अपने घर लौट जाते हैं। तो दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि लद्दाख के पास पावर ग्रिड, जहां से बिजली की सप्लाई होती है, उस पावर ग्रिड को निशाना बनाया है। दरअसल दोस्तों, इस बार यह हमला सैनिकों द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि चीन ने इस बार साइबर हमला किया है। जी हाँ दोस्तों, चीन का पावर ग्रिड में हमला करने का मकसद ये था कि यहाँ से जितनी भी एरियाज में बिजली सप्लाई होती है उन्हें ठप कर दिया जाए। साथ ही साथ चीन का मकसद ये भी था कि जैसे ही बिजली की सप्लाई बंद हो जाए तो वो आसानी से अपने चीनी सैनिकों को भारत के अंदर घुसपैठ करा देते। क्योंकि दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा ही होगा कि बॉर्डर्स में बड़ी बड़ी तार बाड़े लगी होती हैं, जिसमें कि 24 घंटे हाई वोल्टेज बिजली दौड़ती रहती है, जिसके कारण से घुसपैठ करने वाले सैनिकों या आतंकवादी कोई भी घुसपैठ नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि चीन पावर ग्रिड पर लगे कैमरों के जरिए जानकारी भी इकट्ठा करना चाहता हो। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि चीन की ये नाकाम साजिश अनसक्सेसफुल रही है, क्योंकि भारत ने पहले से ही अपने पावर ग्रिड के डिफेंस एक्टिव करके रखे हुए हैं, जिसके कारण से चीन ने भारत की पावर ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन में हमला तो किया, मगर पावर ग्रिड के डिफेंस एक्टिव होने के कारण यह हमला पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहा। और अभी फिलहाल जांच एजेंसियां काम में लगी हैं कि चीन ने ये साइबर हमला किया तो किया कैसे, और जैसे ही इसके बारे में कोई भी बड़ी जानकारी सामने आएगी तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा। और दोस्तों, साथ ही कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि हाल ही के महीनों में हैकर्स ने कम से कम 7 इंडियन टेस्ट लोड डिस्पैच सेंटर को निशाना बनाया है। और दोस्तों, ये सेंटर लद्दाख में भारत चीन सीमा के पास मौजूद इलाकों में ग्रिड कंट्रोल और रियल टाइम पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि हैकर्स के इस ग्रुप ने नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को भी निशाना बनाने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, भारत के ताकतवर डिफेंस के सामने ये सारे प्लान पूरे नहीं हो पाए। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इन सभी बातों पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।